छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण के 7 सीटों पर मतदान 7 मई को होना है। लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और सरगुजा में रविवार की शाम 5 बजे से चुनावी शोरगुल थम चुका है। बूथों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर से सभी मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ में भेजा गया। प्रशासन ने इस बार 74 रूट बनाए हैं, जिसके लिए लगभग 100 छोटे वाहन और 150 बसों का अधिग्रहण किया गया है। मतदान के लिए लगभग 1500 कर्मियों की तैनाती प्रशासन ने की है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय बल, सशस्त्र बल, पुलिस बल, वन कर्मियों सहित सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। वहीं आपातकालीन व्यवस्था से लेकर लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी प्रशासन ने की है। 1000 से अधिक सशस्त्र सुरक्षा बल की 10 कंपनियों के रूप में जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सीमावर्ती क्षेत्र के साथ साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी लगाया गया है। साथ ही सशस्त्र बल से एरिया डोमिनेशन भी पुलिस प्रशासन कर रहा है। लोकसभा 2024 के तृतीय चरण के मतदान का कल जो है मतदान दिवस रहेगा। राज्य के जो 7 लोकसभा क्षेत्र है, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, इन 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ये मतदान होगा। कुल 15,701 जो है मतदान केंद्र है इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में, और 15,701 मतदान केंद्रों में से हमने दूरस्थ क्षेत्रों के और वनांचल इलाकों में मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगी कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र के 3 ऐसे मतदान केंद्र हैं भरतपुर सोनहत विधानसभा में, जिनमें कांटो में केवल 12 मतदाताओं के लिए, केराडान में केवल 5 मतदाताओं के लिए और रेवड़ा में केवल 23 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं। कल जो है मतदान का समय सुबह 7 से 6 बजे तक रहेगा। विगत लोकसभा 2019 से अब जो है कुल मतदाताओं की संख्या में 9.3% बढ़ोतरी हो गई है और आज मतदाताओं की संख्या है 1,39,01,285। जो हमारे प्रथम चरण के मतदान हुआ था लोकसभा का, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में विगत लोकसभा चुनाव से 2.25% जो है अधिक मतदान हुआ है, और जो राष्ट्रीय औसत है 66.14, उससे भी ये 2% अधिक मतदान दर्ज हुआ है। जो द्वितीय चरण के लोकसभा के मतदान हुए थे, उसमें भी जो राष्ट्रीय औसत है 66.77%, उससे तकरीबन 10% अधिक 76.24% जो है मतदान दर्ज किया गया, और विगत लोकसभा से भी ये 1.5% अधिक मतदान का प्रतिशत है। हमें पूरी उम्मीद है कि तृतीय चरण के चुनाव में भी लोकसभा के इतने ही उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने कल शाम को आएंगे। जो 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों के 1005 महिला मतदाता इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में है। 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 3,98,416 मतदाता हैं, और 20 से 29 आयु वर्ग के 31,92,602 मतदाता हैं। कुल 1,29,481 दिव्यांग मतदाता है, और 85 आयु वर्ग के मतदाता उससे अधिक 61,715 है, और शतायु मतदाता 2,174 है। 11,271 सेवा मतदाता है, और प्रति मतदान केंद्र जो औसत मतदाता है वो 885। हमने कल पूरे 7 लोकसभा में बृहद तैयारी की है मतदान केंद्रों पर। 2,809 ऐसे संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जो पूर्ण रूप से महिला कर्मियों के द्वारा
महिला मतदाता कर्मियों के द्वारा संचालित रहेंगे। इनमें विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि रायपुर उत्तर जो विधानसभा है वहाँ पर 100% सभी मतदान केंद्रों में महिला कर्मी हैं। ऐसे 306 मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं जो आदर्श मतदान केंद्र होंगे और 58 विशेष रूप से ऐसे मतदान केंद्र भी इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में स्थापित है जो पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों के द्वारा संचालित होंगे। 235 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जो पूर्ण रूप से युवाओं के द्वारा संचालित होंगे। कल राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक के कुल 2725 हमने होम वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्राप्त किए हैं और 641 डाक मतपत्र अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 428 डाक मतपत्र हमें ETPV के माध्यम से सेवा मतदाताओं के प्राप्त हुए हैं। राज्य में 77,592 मतदान कर्मियों की नियुक्ति कल सुचारू मतदान संपादित कराने हेतु लगाई गई है और इन 77,000 मतदान कर्मियों में 60,234 ऐसे कर्मी होंगे जो कि निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वतः मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 17,165 ऐसे मतदान कर्मी हैं जिन्होंने अब तक डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और इस चरण में 202 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों को हमने तैनात किया है। इन 15,701 मतदान केंद्रों में 1,072 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं और यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति और वेबकास्टिंग एवं वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। इनमें ऐसे 25 मतदान केंद्र भी शामिल हैं जो कि वल्नरेबल की श्रेणी में आते हैं। 283 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि शैडो एरिया में भी स्थापित है और यहाँ पर पर्याप्त रनर्स की व्यवस्था हमने की है। राज्य में 1658 सेक्टर अफसरों की भी नियुक्ति की गई है जो कि कल सेक्टर मजिस्ट्रेट के अपने दायित्व के निर्वहन के साथ साथ प्रत्येक 2 घंटे में मतदान की सतत प्रक्रिया के संबंध में अद्यतन कानून सुव्यवस्था के प्रबंधन की कार्रवाई करते रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में इस बार विशेष ये रहेगा कि वोटर असिस्टेंस बूथ हर मतदान केंद्र में स्थापित होगा और BLOs के पास मतदाता सूची जो कि अल्फाबेटिकल क्रमों में मतदाताओं की जानकारी रखेगी, ऐसी सूची उनके पास विशेष रूप से उपलब्ध रहेगी। हमने कल सभी हमारे 15,701 मतदान केंद्रों में पर्याप्त EVM मशीनों की भी व्यवस्था की है और 120% बैलेट यूनिट, 122% आवश्यकता से अधिक ऐसे कंट्रोल यूनिट और 134% VVPATs की व्यवस्था की गई है। कल 15,701 मतदान केंद्रों में से 7,887 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां पर सुबह प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी और जो हमारे कल के और विगत दिनों के अनुभव है भीषण गर्मी को लेकर, उसको देखते हुए भीषण गर्मी से बचाव हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई हैं। उपलब्धता के आधार पर मतदाताओं को हम सुनिश्चित कराएंगे। सभी पंचायतों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कूलर की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो
पृथक से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए वेटिंग हॉल की भी व्यवस्था की गई है। इसी तरह मितानिनों को और मतदान केंद्रों पर उपस्थित अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति देकर और मेडिकल किट की भी व्यवस्था हमने करवाई है। सभी मतदान केंद्रों पर शीतल पेयजल, नींबू पानी और ORS फूल की भी अनिवार्य रूप से व्यवस्था कल रहेगी। अब तक जो लोकसभा निर्वाचन संपादित हुए हैं राज्य में शांतिपूर्ण रूप से संपादित किए गए हैं। कुल ऐसे 13 प्रकरण रहे हैं जहां पर मृत एवं घायलों के प्रकरणों में हमने कुल 1,58,00,000 जो है अनुग्रह राशि विभिन्न प्रकरणों में स्वीकृत की है। जो अब तक सी-विजिल के माध्यम से हमें शिकायतें प्राप्त हुई है संपूर्ण लोकसभा के तीनों चरणों में तो कुल 1680 है। इनमें से 1255 प्रकरण सही पाए गए थे और इनमें समय रहते हमने कार्रवाई की है और 421 प्रकरण जो है वो निराधार पाए गए। इसी तरह राज्य में विभिन्न प्रकरणों में जो है हमने FIR दर्ज किए हैं और कुल 1868 ऐसे मामले हैं जिनमें हमने FIR दर्ज किए थे, जिसमें कि एक्साइज एक्ट में 325 प्रकरणों में FIR दर्ज हुआ है, NDPS एक्ट में 715 और विभिन्न धाराओं में इलेक्टोरल ऑफेंसेस में 828 ऐसे प्रकरणों में हमने FIR और प्राथमिकी दर्ज की है। निष्पक्ष और भय रहित, प्रलोभन रहित चुनाव संपादित हो सके इसके लिए आयोग प्रतिबद्ध है और कल के लिए हमने संपूर्ण व्यवस्थाएं किए हैं। आपके माध्यम से मेरी अपील सभी मतदाताओं से रहेगी कि आप आए और कल अपने मताधिकार का अवश्य रूप से प्रयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में अच्छे प्रतिशत के साथ में कल के मतदान संपादित हो सके। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस